आज मैं ब्लॉक मंधाता के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई मंधाता जनपद प्रतापगढ़ के समक्ष खड़े हैं। इसी कार्यालय के द्वारा मंधाता ब्लॉक के प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको ऋण दिया जाता है समूहों के माध्यम से। ताजा मामला आया हुआ है मंधाता ग्राम सभा की रेखा देवी राधा समूह बनाया है, उसके माध्यम से समूह में लोन लिया है। और मनरेगा योजना ये देश की सबसे बड़ी योजना है। हर गांव में इस योजना के माध्यम से विकास हो रहा है। मनरेगा योजना में जो भी बोर्ड लगाए जाते हैं उसको समूह में महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। बनाने के बाद उसको ग्राम सभा में सप्लाई की जाती है। सप्लाई का नतीजा ये है कि रेखा देवी के द्वारा 3 वर्ष पूर्व ग्राम सभाओं में सप्लाई किया गया, बोर्ड लिया गया और बोर्ड का भुगतान पाने के लिए वो दर की ठोकर खा रही है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया, उच्च अधिकारियों के पास दिया, उसके बाद उसने पोस्टल ऑर्डर पर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसने जवाब मांगा। लेकिन ये ऑफिस के जिम्मेदार अधिकारी ये समूहों का नेतृत्व करते हैं, समय समय पे महिलाओं को समझाते हैं कि आपके समूह का गठन कैसे है, समूह का कार्य क्या है, समूह की जिम्मेदारी क्या है, ये सब बताते हैं। लेकिन ऐसा क्या बताना कि महिलाएं अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हैं। लेकिन ब्लॉक मंधाता में ये ऑफिस तो वैसी कलई खोल के रख दिया है कि जो भी कार्य योजना मनरेगा योजना के अंतर्गत होती है, ग्राम प्रधान पेमेंट लेता है, सामान का भुगतान होता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सेवक अपना मानदेय लेता है। लेकिन उस गरीब महिला के सामान का पेमेंट करने के लिए 3 वर्ष से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को जूं तक नहीं देगी। हो समूह से किस प्रोजेक्ट पे आपने लोन लिया था, क्या है पूरा मामला आपका? भैया हमारे समूह का नाम है राधा आजीविका स्वयं सहायता समूह, जिससे हमने काम शुरू करा था CID बोर्ड का, जो मनरेगा काम में लगता है जी। हमने समूह से 50,000 रुपए ऋण लिया था जी। और जिस गांव में हमारा बोर्ड गया हुआ है, किस गांव में बोर्ड गया हुआ है हनूरपुर, हरकपुर और हरिहरपुर, यहाँ सराय हरिनारायण, लाखोपुर, ये हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है और हमको जो है यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। कभी कितने साल से आपका पैसा फंसा हुआ है? 2019 में हमने काम शुरू किया था जी और जी। 2022 लग गया, 3 साल लगभग होने वाला है। 3 साल से हमारा भुगतान हो नहीं रहा। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह गठन करके महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में आप किसका दोष देती हैं कि आपने काम किया, आपने सामान की सप्लाई भी किया ग्राम सभा में और आपको पेमेंट नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? और मनरेगा योजना चल रही है, उसमें कौन से लोग हैं जो बोर्ड की सप्लाई कर रहे हैं इस समय? बोर्ड की सप्लाई मनरेगा के जो है हमारे DC सर हैं, वो भी काम देखते हैं। उनके पास भी हम लोग गए थे, विकास खंड जिला अधिकारी के पास भी गए थे, DM के पास भी हम लोग गए थे, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बोलते हैं यहाँ जाके हमको लिस्ट ला के दिखाओ। हमने कितनी बार जो है लिस्ट उनको ला के दिया, ये बताया कि भैया ये हमने देख लीजिए हमारा कहा। पहले तो हमको कार ID नहीं मिल रही थी, वहाँ जाके हमको कल जो कार ID दिए हैं, फिर बोलते हैं कि पेमेंट हो जाएगा। यही तो हम 3 साल से देख रहे हैं, हमारा पेमेंट हो नहीं रहा, हम बहुत लाचार हो गए। कितने रुपए का पेमेंट आपका फंसा है? हमारा 1,27,000। 1,27,000 का बोर्ड आपने बना करके जिन गांव का नाम बताया है उस गांव में आपने पेमेंट किया है। हाँ। और जबकि मनरेगा में प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक, इन सब लोगों ने तो पूरा पैसा निकाल लिया है उस काम का। अपना निकाल लिए, लेकिन हमारा नहीं दे रहे हैं, हमको दौड़ा रहे हैं यहाँ वहाँ। वही तो हम चाहते हैं हमारे भाई, जो बोर्ड आप बनाती हो उस मनरेगा योजना के द्वारा कराए गए कार्य का प्रधान का नाम, रोजगार सेवक का नाम और कुल कीमत रोजगार योजना की लिखनी चाहिए कि कितने रुपए का प्रोजेक्ट है ये। लेकिन ये ऐसा देखने को तो मिलता नहीं है गांव सभा में। कुछ नहीं हो रहा। अब बोर्ड आप लोगों ने दिया है, वो बोर्ड लगे नहीं है काम पे। प्रधान यहाँ से हमको फोन करके बोलते थे कि इतना बोर्ड हमको चाहिए मैडम, यहाँ लाके हमको बोर्ड दिला दो जी। और हम जो है यहाँ से ले जाके बोर्ड उनको सप्लाई कर, लेकिन वो लगवाते नहीं थे। इसमें हमारी क्या गलती? वर्तमान समय में कौन बोर्ड दे रहा है?
ब्लॉक मानधाता में? अभी जो है सहज आजीविका स्वयं सहायता समूह जो नीलवनी से चल रहा है, इसका बराबर पेमेंट हो रहा है इनके साथ कोई, लेकिन हम लोगों के साथ गद्दारी हुई नहीं। और भी तो जैसे कल प्रकाश में आया था कि आपके साथ कई महिलाएं गई थी वहां बोर्ड का काम करने के लिए, देने के लिए। तो जैसे ग्राम विकास अधिकारी हो गए, प्रधान हो गए, रोजगार सेवक हो गए, इनके सगे संबंधियों का बोर्ड लिया जा रहा है। हाँ। महिला स्वयं सहायता समूह के आप लोगों का बोर्ड नहीं लिया जा रहा है, पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि उन लोगों से जो मिले हुए हैं उनका पैसा बराबर पेमेंट हो रहा है। हम लोगों ने हमसे पैसे की मांग की थी, हम लोगों ने मना कर दिया। क्या % कमीशन मांग रहे थे आपसे? 10%। 10%? हाँ। 100 रुपए में 10 रुपए। हाँ। एक बोर्ड की कीमत तो 3000-5000 रुपया है। हाँ, एक बोर्ड छोटा वाले की 3000, बड़े वाले बोर्ड का 5000। उसमें से जो है कह रहे थे कि हमको 1500 रुपए चाहिए तभी हम सप्लाई कर, इसका पैसा हम भुगतान करवाएंगे। कौन कह रहा? वही बोर्ड वाले जो ले जाते थे, हमारे यहाँ आए थे बात करने। हम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी या रोजगार सेवक? हाँ, ये सब नहीं आए थे। वहाँ से ऐसे वन विभाग से कहाँ से बोल रहे थे कि मैडम हमको इतना बोर्ड दे दो जी, जो है हम 10% आप हमको पैसा मतलब निकाल के दीजिएगा। हमने मना कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जी। तो इसी वजह से हम लोगों का पेमेंट रुक गया। आपका क्या नाम है, पति का क्या नाम है, किस गाँव की रहने वाली हो? हमारा नाम है रेखा देवी, हम ग्राम पंचायत मानधाता से। हमारे हस्बैंड का नाम है ब्रिजमोहन उर्फ तन्नू मिस्त्री जी। अभी आप बता रही थी कि इसके पहले जो एपीओ तैनात थे मनरेगा के ब्लॉक मानधाता में, वो आपका बिल वाउचर ले जाकर के 50,000 रुपया का फर्जी पेमेंट कराना चाह रहे थे। हाँ। क्या मामला है और नाम जानती हो उनका एपीओ का? नहीं। तो आपसे बिल वाउचर लिए थे कि आपका पैसा दिलवाएंगे और फर्जी पेमेंट कराना चाहते थे। हाँ, बोला जाके जो है ब्लॉक में रख लिए हमारा बिल वाउचर और 50,000 का जो है फर्जी काट के दिए हैं हमको। अच्छा। हम पूछ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, हम कहे कि सर इसको बोर्ड गया हुआ नहीं है हमारा। हाँ। जो है इतना आप काट लिए हैं, कहे हाँ। इसका पेमेंट आ जाएगा। हाँ। तो आया नहीं हुआ पेमेंट। आपको नहीं मिला और गुड़म हो गया बीच में रास्ते में। पेमेंट मनरेगा का जो है भ्रष्टाचार में चला गया। हाँ, वो प्रोफाइल भी लॉक कर दिए थे कि इनका जो है लॉक कर दो। ये कहे कि हम जा रहे हैं, अब हम देखेंगे नहीं, जो होगा अपना कर लेना। अच्छा, अब आपकी प्रोफाइल उन्होंने लॉक कर दिया था, बताया कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, मैं जा रहा हूँ दूसरे ब्लॉक में, भ्रष्टाचार करूंगा, अब यहाँ आप अपना देखना जी। हमको यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे थे। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कौन सा समूह स्वयं सहायता समूह है आपका? राधा आजीविका स्वयं सहायता। राधा आजीविका स्वयं सहायता समूह का बिल वाउचर आपसे लिए एपीओ जो इसके पहले मानधाता ब्लॉक में थे और 50,000 रुपया निकाल के अपना गोरख धंधा करके चले गए यहाँ से। अब बताइए कि इस देश का सपना, प्रधानमंत्री जी का सपना, मुख्यमंत्री जी का सपना कैसे साकार होगा जब ऐसे ही सामान लेने के बाद महिलाओं को, समूह की महिला रेखा देवी को 3 वर्ष तक भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उसने समूह में ऋण लिया है, उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे ब्याज लेने वाली महिलाओं का क्या हाल होगा, उसके परिवार का क्या हाल होगा। जनपद प्रतापगढ़ ब्लॉक परिसर मानधाता में इस कार्यालय के सामने, इसी कार्यालय से कितने समूहों का गठन हुआ है, समूह चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, कहीं प्रधान के लोग, कहीं ग्राम विकास अधिकारी के लोग, कहीं रोजगार सेवक के लोग, वही सब मनरेगा योजना में ये बोर्ड की सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद के लोगों का भुगतान हो गया है, लेकिन वो महिला दर दर की ठोकर खा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की चौखट पे जा करके हाजिरी लगा चुकी है, लेकिन थक हार के महिला बैठ गई है। कल हम लोगों की टीम उनके दरवाजे पे गई थी, देखा कि अभी उसके दरवाजे पे बोर्ड भी रखा हुआ है। अब उस बोर्ड को कहाँ सप्लाई करेगी, उसका तो पैसा गया ना। जबकि वर्तमान समय में ऐसे लोगों को अगर इन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नहीं सपोर्ट किया गया, नहीं पेमेंट किया गया, तो निश्चित ही उस परिवार को दयनीय स्थिति का सामना झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में वो परिवार भूखमरी के कगार पे पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान टीवी टुडे के साथ हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अवनीश कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ प्रताप।